तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सांतत्य और अवकलनीयता चल रहा था, उनमें हम 5 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो 6वां पार्ट है, तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ऐसा मत आप सोचिएगा कि सारे क्वेश्चन लिमिट के एक जैसे ही है, कंटिन्यूटी के। सारे क्वेश्चन में कुछ न कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए आप पूरी क्लास में बने रहेंगे तो कुछ न कुछ नया आप जरूर सीखेंगे। अगर बीच में वीडियो आप भगा भगा कर देखते हैं, वहां से कुछ न कुछ आपसे जरूर छूट जाता है, इसलिए आप लोग लगातार पूरी वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखिए। अब ये क्वेश्चन आपका अलग है सबसे। कैसे अलग है? क्योंकि जो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, इन्हें आप देखेंगे तो ये अचर फलन है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। 0 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है। तो ये क्वेश्चन सबसे अलग है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा लिखना क्या है, तो देखिए क्या लिखेंगे। तो पहले हम 0 से 1 तक देखेंगे। तो 0 लेस इक्वल x ग्रेटर देन 1 के लिए, 1 के लिए क्या करेंगे हम, जो फंक्शन fx है उसकी वैल्यू कितना है, 3 है। यहां पे हम इक्वल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इक्वल 0 पर लगाएंगे, और यहां पे सिर्फ हम ग्रेटर देन 1 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी आप समझ जाएंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे, फिर इसके लिए 1 लेस देन x ग्रेटर देन 3 के लिए जो fx है उसकी वैल्यू कितना है, 4 है। तथा अब तीसरे पॉइंट के लिए देखेंगे कि 3 लेस देन x ग्रेटर इक्वल 10 के लिए, 10 के लिए जो fx है वो कितना है, 5। क्या है, अचर फलन है। तो देखिए बच्चों, जब भी हम कंटिन्यूटी या लिमिट चेक करते हैं तो किसी एक विशेष पॉइंट पे आपको चेक करना होता है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमको 1 पे, 3 पे, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे आपको लिमिट चेक करना है, और बाकी इसके बीच में जितने सारे पॉइंट हैं उनमें क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो सतत है। क्यों सतत है? यहां पे अब आप देखिए इसको, 1 लेस इक्वल लेस देन x ग्रेटर देन 3 है। तो x की वैल्यू 0 से जो 1 से जो बड़ी है और 3 से जो छोटी है, उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर हमको fx की वैल्यू कितना प्राप्त हो रही है। जैसे इसमें आपको प्राप्त हो रही 4, और यहां पर 0 के बराबर या 0 से बड़े और 1 से छोटे पॉइंट जितने भी आ रहे हैं उस पर हमको फंक्शन की वैल्यू 3 मिल रही है। इसी तरह इस पर हमको फंक्शन की वैल्यू 5 मिल रही है, और ये सारे अचर फलन हैं। तो यहाँ पे फलन जो आपका होगा वो सतत होगा, इसीलिए हमको सिर्फ किस पे चेक करना होगा, 1 पे और 3 पर यहाँ पे चेक करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन, अतः अचर फलन है, अतः x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर सततता चेक करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 पर फलन की सततता चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पर। तो इनमें आपको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हो, लिमिट s टेंड टू 1 निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालना होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे fx। अब आपको क्या पता है
कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, x की जगह पे a माइनस एच रखते हैं और a की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है, 1 माइनस एच हो जाएगी। लिमिट हमारी 1 थी, जब h आ गया तो h टेंड टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसी में आप रख दीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 निगेटिव और x की जगह पे 1 माइनस क्या हो गया, h हो गया। जहां जहां अब ये ध्यान देना है कि यहाँ पे x की जगह पे क्या होता है, 1 माइनस एच होता है। अब देखिए कि 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन आपको लेना है। तो इसे आप देखिए, जहां पे ये देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो x है वो लेस देन 1 है, वो ग्रेटर देन 1 है। और यहां पे देखिए, तो यहां पे आपको क्या करना है, तो ये छोटा है, छोटा ये है क्योंकि x से छोटा 1 है। इसके लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी होगी वो इस पर चेक की जाएगी। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी आ जाएगी यहाँ पे कितना आ जाएगी, 4, क्योंकि x है नहीं तो सीधा सीधा क्या रख दोगे यहाँ पे, 4 यहाँ पे रख दोगे। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे लेना है। तो देखिए यहाँ पे लेस देन है, तो जो लेफ्ट हैंड आपकी लिमिट होगी वो कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या निकालते हो आप, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, fx। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप मान लेते हो, माना x बराबर a प्लस एच और x टेंड टू 1, लिमिट आपकी h टेंड टू हो गया 0 हो गया। अब रख दीजिए यहाँ पे, तो राइट हैंड लिमिट, तो ये हो गई लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव और x की जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस h रखना है। तो जो हमारे फंक्शन है वो सीधा सीधा क्या है, अचर फलन है, x कहीं है नहीं तो सीधा आप रख देंगे। तो x से ग्रेटर देन कौन है, यहाँ पे देखिए इस पर कितनी वैल्यू है, 4 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 4 रख देंगे राइट हैंड लिमिट यहाँ पे। ये राइट हैंड लिमिट आपकी कितना आ गई, 4 आ गई। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपकी क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग होती हैं तो इस पर फंक्शन जो होता है वो सतत नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे जगह है, यहाँ हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है। तो इस पर जो फलन है वो आपका सतत नहीं है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए हम इसी तरह 3 पर चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे निकाल लेंगे, तो ये हो गई लिमिट x टेंड टू 3 निगेटिव fx। अब क्या करोगे, मान लेते हो, माना x बराबर a माइनस एच, तो जो लिमिट है 3 और h में हो गया तो टेंड टू 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखते हो, तो जहां पे लिमिट है वो तो हो गई टेंड टू 0 निगेटिव, x की जगह पे क्या हो जाती है, a माइनस एच, यानी कि 3 माइनस एच। अब देखिए कि x इज इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेना होता है। तो देखिए यहां पे क्या है, ये लेस देन है, ये x की वैल्यू लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगी, 3 से ग्रेटर देन।
तो आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगी यहाँ पे सीधा सीधा 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx, और राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, x बराबर a प्लस यच रखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, तो 3 प्लस h, और x जो था 3 और इसकी लिमिट चेंज हो गई, कितना हो गई, यस टेंड टू 0 हो गई। अब राइट हैंड लिमिट ये हो गई s टेंड टू 0 पॉजिटिव, x की जगह पे हो गई 3 प्लस h हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि इसके लिए अभी आपको बताए थे कि ग्रेटर देन है, तो इस पे जो राइट हैंड लिमिट है वो कितना आ जाएगी, सीधा सीधा 5 आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना आ गई, 5 आ गई। अब आप देखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आएंगी तो फलन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 3 पर फलन सतत नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब नीचे आपको आंसर ऐसे लिखना है कि फलन एज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 पर छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत होगा। क्योंकि और सारे पॉइंट्स पे क्या था, जो हमारा फंक्शन था वो अचर फलन था, तो उस पे तो सतत होगा ही, और इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा जो फंक्शन है वो सतत नहीं होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है, x लेस देन 0 पर ये है, फिर यहाँ पे 0 लेस इक्वल x ग्रेटर इक्वल 1 है, फिर 4x पे क्या है, x ग्रेटर देन 1 है। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं 0 और 1, इसी पे आपको क्या करना होता है, सततता चेक करना है। तो आइए हम 0 पे पहले चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हो, लिमिट x टेंड टू 0 fx, या निगेटिव हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखते हो, x बराबर a माइनस एच, a की वैल्यू 0 है, x टेंड टू 0 है, तो ये भी s टेंड टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब जहां पे x है वहां तो लिमिट हो गई s टेंड टू 0, और x की जगह पे क्या हो गया, 0 माइनस h हो गया। अब आप ये देखिए कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन पे निकाली जाएगी, यही बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां आप देख सकते हो कि ये लेस देन 0 है, और लेस देन जहां पे होता है उसी पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, यानी कि किस पे निकलेगी, 2x पे। जहां x है वहां रखोगे 0 माइनस h रखोगे, तो लिमिट s टेंड टू 0 निगेटिव। अब यहां रख दीजिए 2 0 माइनस h यहाँ पे रखना है आपको। तो लिमिट s टेंड टू 0 निगेटिव, इसका गुणा कर लेंगे तो 0, ये हो जाएगा 2h। अब यहां आप देख सकते हैं और सॉल्व नहीं होगा, यहां लिमिट की वैल्यू आपको रख देना है। तो लिमिट की वैल्यू आप रख दीजिए, ये 0 माइनस 2 इंटू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपको मिल गई वो कितना मिल गई, 0 मिल गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव fx। अब क्या करोगे, मान लोगे x की जगह पे 0 प्लस h होता है, यानी कि a प्लस h होता है, a की वैल्यू 0 है,
तो 0 प्लस h हो गई। और यहाँ पे आपको अब क्या करना है, x टेंड टू 0 है, h की लिमिट भी 0 ही होगी। अब इसमें रख दीजिए, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, ये हो गया s टेंड टू 0, x की जगह पे हो गया 0 प्लस h हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 0 पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे तो ग्रेटर देन यहाँ पे है, तो राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगी आपकी 0, सीधा सीधा आ जाएगी। ये 0 हो गई राइट हैंड लिमिट। तो अब यहां लिख दे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो फलन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत नहीं है। तो इस तरह से आप इस पर चेक कर सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हम 0 पर निकाले थे उसी तरह आप 1 पर निकाल लीजिएगा आप अपने आप से। 1 पर इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी और इसके लिए क्या निकलेगी, राइट हैंड लिमिट निकलेगी। तो आप इन दोनों के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट खुद से निकाल लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 है। तो यहां पर भी देखिए कुछ इस तरह से आपको फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन में आपको क्या करना है कि इस पर यानी कि लेस देन -1, तो -1 के लिए इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पे राइट हैंड लिमिट, +1 के लिए इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पे क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट आपको निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो, लिमिट x टेंड टू -1 निगेटिव fx। मान लीजिए, माना x बराबर क्या होता है, a माइनस h, तो लिमिट 1 थी और h में हो गई लिमिट 0, क्योंकि a माइनस h होता है, a की वैल्यू -1 है, ये हो गई आपकी। अब रख लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 निगेटिव और x की जगह पे -1 माइनस h हो गई। तो अभी आपको समझाया कि जहां पे लेस देन लगा रहेगा उसी पे क्या निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और सीधा सीधा आपको दी गई है -2, तो यहां से आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे आ गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हो, लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव fx, ये हो गया। और यहां पे मान लेते हैं x बराबर a प्लस h मान लेते हैं, तो माना x बराबर a प्लस h हो गया। x टेंड टू -1 था, h में हो गया कितना, 0। अब रख लीजिए, तो लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव, x की जगह पे आपको रखना है -1 प्लस h रखना है। तो चलिए अब क्या करना है, राइट हैंड लिमिट देख ही रहे हैं कि ये ग्रेटर देन -1 है, किस पे निकलेगी, यानी कि -2x पे निकलेगी। x की जगह पे आपको क्या रख देना है, -1 प्लस h रख देना है। तो रख लीजिए यहीं पे, तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव और यहाँ पे -2 और x की जगह पे क्या रखना है, -1 प्लस h आपको रख देना। तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, इसका गुणा करेंगे तो +2, इसका गुणा करेंगे तो -2h। अब ये आगे तो सॉल्व होगा नहीं, यहीं पे लिमिट की वैल्यू आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 - 2 इंटू 0। यहां देख रहे हैं कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 2 आ गई। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई थी वो कितना आई थी, -2 आई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक में प्लस आया है और एक में माइनस आया है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिखेंगे
लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः x इक्वल टू -1 पर फलन सतत नहीं है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे -1 पर हम चेक कर लिए, आइए हम +1 पे भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं पूरा। अब देखिए x इक्वल टू किस पे चेक करते हैं, 1 पर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव fx। क्या करते हो, मान लेते हो, माना x के जगह पे क्या लिखते हो, a माइनस h। तो लिमिट जो 1 थी वो कितना हो गई, चेंज हो गई 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या हो गई, लिमिट s टेंड टू 0 निगेटिव, और x की जगह पे 1 माइनस क्या रखना है, s रखना है। कहां पे रखोगे, देखिए लेस देन यहाँ पे है, तो लेस देन है तो इस पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। इसी पे रख दीजिए जहां x है, तो जहां x है वहां क्या रखेंगे आप, 1 माइनस h यहाँ पे रखोगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड टू 0 निगेटिव, तो यहां पे आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा +2h हो जाएगा। अब ये सॉल्व होगा नहीं, तो लिमिट की वैल्यू यहां रख दीजिए, जहां h है वहां क्या रखोगे, 0 रख दोगे, क्योंकि लिमिट यहां रख रहे हो। ये तो 0 हो गया, बचा क्या, -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से क्या मिल गई, -2 मिल गई। अब हमको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो लिमिट x टेंड टू 1 हो गया fx, और राइट हैंड लिमिट में क्या करते हो, a प्लस h रखते हो, a की वैल्यू 1 है तो क्या रखोगे, x बराबर 1 प्लस h। x टेंड टू 1 था, h कितना हो गया, h टेंड टू 0 यहाँ पे आ गया। अब आप अगर सोचते होंगे कि h कहां से आता है, तो चलिए आपको समझा देते हैं। x की जगह पे यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ पे होता है h, ये इससे कट जाता है तो h कितना आता है, 0 आता है। तो यहां से आप ये 0 आपका मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कहां से आता है, 1a प्लस h और a माइनस h, इसको हम बेसिक जो क्लास थी वहां पे अच्छे से समझा चुके हैं। जो ना देखे हो उस क्लास को जाके जरूर देख लें, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे रख देते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव, और x की जगह पे क्या रखोगे, 1 प्लस h रखोगे। देखिए यहाँ पे क्या निकालोगे, ग्रेटर देन है, तो सीधा सीधा आपको राइट हैंड लिमिट कितना दी गई है, 2 दी गई है, तो यहाँ पे आप रख देंगे 2। तो देख ही रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो ये आपका बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, अतः x इक्वल टू 1 पर भी फलन सतत नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन से एकदम पूरा अलग है। तो जब पूरा अलग है तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा और देखिएगा कि सबसे अलग क्या है। तो पहले तो कह रहा है कि a और b के उन मानों के लिए fx ये है, कब है, जब x लेस इक्वल 3 है, और bx प्लस 3 है, कब है, जब x ग्रेटर देन 3 है। द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पे क्या है, सतत है।
सततता चेक नहीं करना, सतत दिया है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब फंक्शन आपका सतत होता है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती हैं, तभी आपका सतत होता है। यहाँ पे आपको वही करना है कि पहले लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इस पर निकाल कर इक्वल करके तब आपको कुछ सॉल्व करना है। तो आइए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। x = 3 पर तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे निकालोगे आप लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड टू 3 निगेटिव fx हो गया। अब मान लेते हो आप, माना x बराबर a प्लस एच, a की वैल्यू 3 और a माइनस एच, भाई लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो a माइनस एच, लिमिट आपकी 3 थी और h में हो गया टेंड टू 0 हो गई। अब आप यहां रखिए, चलिए यहां पे रख देते हैं। तो जहां जहां x है वहां क्या रखना है, 3 माइनस एच रखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट = लिमिट x, ये h हो गया भाई आपका, h टेंड टू 0 निगेटिव और x की जगह पे क्या रखना है, 3 माइनस h रखना है। तो अब देखिए जब ये हो गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन पे निकलेगी, जहां पे आपका लेस देन वैल्यू होगी इस पर निकलेगी। जहां x है वहां पे क्या रखना है, 3 माइनस h फंक्शन में रख देना है। तो रखिए लिमिट h टेंड टू 0, यहां रखिए a, x की जगह पे 3 माइनस h हो गया प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। तो लिमिट h टेंड टू 0 निगेटिव, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a माइनस ah प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। आगे सॉल्व होगा नहीं, यहीं पे लिमिट की वैल्यू आपको रख देना है। तो रख दीजिए 3a a इंटू 0 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 1। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे आ गई। तो इसी तरह आपको अब राइट हैंड लिमिट भी इस वाले पे निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं आगे। तो यहां पे अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हो, x की जगह पे a प्लस h रखते हो। तो जब x 3 था h आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। अब क्या करना है, जहां जहां x है 3 प्लस h आपको रख देना है। तो रख दीजिए लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव और x की जगह पे क्या रखना है, 3 प्लस h यहाँ पे रख देना है। तो अब अभी आपको यहाँ पे देखे थे कि जो राइट हैंड लिमिट आपकी है वो किस पे निकलेगी, bx प्लस 3 पे। जहां पे x है वहां पे आपको a प्लस h रख देना है। तो रख दीजिए लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, क्या हो गया b, और x की जगह पे हो गया 3 प्लस h, प्लस कितना था, bx प्लस यहाँ पे 3 था, तो प्लस क्या हो गया 3। अब सॉल्व करिए इसको गुणा करेंगे तो 3b, इसको गुणा करेंगे तो bh, इसको करेंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यहीं पे आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू रख देना है। तो रख दीजिए, तो 3b प्लस b इंटू 0 प्लस 3, सॉल्व करेंगे तो 3b प्लस क्या आ जाएगा 3। तो राइट हैंड लिमिट जो आपकी आई वो कितना आई, 3b प्लस 3 यहाँ पे आ गई। अब जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई तो फंक्शन की वैल्यू भी आपको निकालना है। तो निकाल लेंगे x = 3 पर फलन का मान आप निकालिए। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए निकलेगा किस पे, जिस पर इक्वल लगा होगा उसी पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। तो
ax प्लस 1 पे यहाँ पे आपको निकालना है। तो ax प्लस 1, तो ax की वैल्यू कितना है 3 प्लस 1, आया कितना 3a प्लस 1 यहाँ पे आ गया। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो तीनों जब आ गई तो हमको क्या करना है, अब देखिए आगे, x इज इक्वल टू 3 पर फलन क्या है, सतत है। तो जब सतत है तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू। तीनों आपस में बराबर होते हैं, बराबर कर दिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिली है 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट मिली है हमको 3b प्लस 3, और फंक्शन की वैल्यू मिली है 3a प्लस 1। तो दो जगह यहां जब बराबर लग जाता है, किन्हीं दो को साथ लेके आपको वहां सॉल्व करना होता है। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो चाहे इसको इसके साथ लो चाहे इसको इसके साथ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इन दोनों को या इन दोनों को साथ लेके यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 3b प्लस 3। अब क्या करिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, a या b की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 1 इधर आया तो क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। या b की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, किसी की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो। तो ये 3b हो गया, ये हो गया 4। उसके बाद a की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3b प्लस 4, ये इधर आ गया तो क्या आ गया, 3 आ गया। अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा b, और ये कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू आज नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ही समीकरण बन रहा है, तो कुछ इस तरह से रिलेशन आपको प्राप्त होगा। तो अब जो b क्या है, कोई रियल नंबर है। जहां b क्या है, कोई रियल नंबर है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आज की क्लास में यहीं तक। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे आपके दिमाग में भी बना रहे। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इस क्लास को सभी के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।